नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। लॉरेंस बिश्नोई, अब उसका भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। एनआईए ने उसकी कस्टडी ले ली है और अब आगे मामले की जांच की जाएगी। आपको बता दें 2022 में ये बदमाश भाग गया था और भागकर यूएसए चला गया था। हाल ही में ये खबर आई थी यूएसए से कि वहां पर इसको डिटेन किया गया है। एनआईए ने इसके ऊपर 10 लाख का रिवॉर्ड घोषित किया था और पूरी कोशिश की जा रही थी भारत सरकार की तरफ से कि इसको वापस लाया जा सके। आपको बता दें इसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 22 मुकदमे हैं और वो भी संगीन मामले। एनआईए ने जब इस मामले में 2023 में चार्जशीट दाखिल की थी तो 19 आरोपियों का उसमें जिक्र था, जिनमें अनमोल बिश्नोई का भी जिक्र था। ऐसे में उसकी अरेस्टिंग काफ़ी अहम मानी जाती है। लेकिन इस बीच कई लोग, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में तो माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाता है, ऐसे बदमाशों को क्यों सरकार झेल रही है। देखिए, मेरा इसमें ओपिनियन है कि संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार ही कार्य होता है। फिलहाल इसके खिलाफ अब तमाम जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ट्रायल चलेगा, क्योंकि कई केसेस में वांटेड है। दिल्ली का भी एक केस की मैं आपको बता दूं, 2023 में इसने एक बिजनेसमैन को धमकाया था। उस केस में क्राइम ब्रांच को उसकी तलाश है, अब वो भी कस्टडी लेगी। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ऐसे तमाम राज्य हैं जहाँ पर अनमोल बिश्नोई के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इन तमाम मुकदमों में अब उसकी जो कंसर्न पुलिस है वो कस्टडी लेगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी। एनआईए ने इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की थी 2023 में, उसमें बताया था कि अनमोल बिश्नोई का जो रोल था न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में था। आपको याद होगा सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, उसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। जो गुर्गे भेजे गए थे वो अनमोल बिश्नोई के टच में थे। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी का मर्डर, इसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया था। इस मामले में एक आरोपी था जीशान, जो अनमोल से बात करता था। इसके अलावा शुभम लोनकर भी अनमोल से बात करता था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई थी। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना अहम क्यों है, ये भी आपको समझाता हूँ। दरअसल इसकी गिरफ्तारी काफ़ी अहम है क्योंकि भारत सरकार पिछले काफ़ी समय से इसको वापस लाने की कोशिश कर रही थी। और जब पीएम मोदी यूएसए गए थे तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया था और ये मुद्दा दोनों देशों के प्रमुखों के बीच डिस्कस भी हुआ था। ऐसे में यही माना जा रहा था कि जल्द ही उसको लाया जाएगा और ठीक वैसा ही हुआ। अब उसको वापस लेकर आया जा चुका है। ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन अभी भी कई ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो विदेशों में बैठे हैं। आपको नाम बताता हूँ, नीरव मोदी, विजय माल्या, इसके अलावा गोल्डी बरार। कई ऐसे भी क्रिमिनल्स हैं जिनकी लोकेशन का तो पता नहीं, कोई कहता है कनाडा में है, कोई कहता है दूसरी कंट्रीज में, लेकिन ये वहाँ से अपने क्राइम सिंडिकेट को चला रहे हैं और भारत में कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस इनके शूटर्स तक तो पहुँच जाती है, लेकिन इन तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ना तो इनकी लोकेशन के बारे में कुछ पता चलता है, ना ही ये पता चलता है किस देश में। और जब पता चलता है तो सरकार कार्रवाई भी करती है। हम सबको याद है कि अनमोल के मामले में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें अनमोल एक पार्टी में डांस करता हुआ नजर आ रहा था। कुछ और वीडियोस भी सामने आई जिससे इसकी मौजूदगी यूएसए में स्पष्ट हो गई थी और लोगों को और एजेंसीज को पता चल गया था कि वो यूएसए में। उसके एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हो रही थी और जब ये लोकेशन ट्रेस हुई तब इस मामले में यूएस सरकार को बताया गया और उसके बाद यूएस सरकार ने इसको डिटेन किया। काफ़ी दिन ये जेल में रहा वहाँ पर, जिसे ऑब्जर्वेशन होम भी कहते हैं। और उसके बाद प्रत्यर्पण संधि के तहत इसको भारत को सौंपा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कई सारे इसके ऊपर मामले हैं। अब कई पुलिस, सबसे पहले तो एनआईए पूरी चार्जशीट में इसका जो रोल है जिसमें ये बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई दरअसल दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर काम कर रहा है और ये भी कहा गया है कि उसने कई गैंग से हाथ मिला लिया है और अब वो एक बड़ा सिंडिकेट चला रहा है। 700 से ज़्यादा शूटर होना, कई केसेस में उसका नाम आना और कई केसेस में बरी भी हो जाना, ये भी सच है। इस वक्त लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उसने साफ साफ ये कहा था कि वो कुछ ही मामलों में, इनफैक्ट उसने तो साफ ही मना किया था कि वो किसी मामले में शामिल नहीं है। और ये बात भी सच है कि कई मामलों में बरी भी हुआ है। एक आध मामले को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में अभी तक वो बरी हुआ है। 80 से ज़्यादा मामले उसके ऊपर दर्ज हैं देश भर में। और जो एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी उसमें सिंडिकेट क्राइम के तहत ये बताया था कि वो दरअसल अब अपराधी नहीं रहा बल्कि टेररिस्ट हो गया है। और इसी के सेंस में उसके तमाम गुर्गों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी जिनमें अनमोल बिश्नोई का नाम भी सबसे ऊपर था। इसे छोटा डॉन भी कहा जाता है। अब ये कस्टडी में, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस मामले में
इन्वेस्टिगेशन होगी, ढंग से इन्वेस्टिगेशन होगी और जस्टिस मिलेगा लोगों को। और दूसरे आरोपी जो बाहर हैं, जो एक तरह से कहा जाए भारत के खिलाफ या कहे कि यहाँ पर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, उनको भी भारत सरकार जल्द पकड़ेगी, लोकेशन बताएगी और उनको प्रत्यर्पित किया जाएगा। चलिए वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर